नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, अगर प्रस्तुत हथेली को हम देखते हैं तो ये हथेली हमें एक सीधी और सरल बात बता रही है। ये हथेली हमें कह रही है, ये पाम हमें कह रहा है कि हमारे ग्रहों का हमारे जीवन काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है और ग्रह जो है जीवन काल में बहुत सुंदर प्रभाव भी डालते हैं और रुष्ट होने पर बहुत नेगेटिव प्रभाव भी डालते हैं, जिससे जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों, बहुत ज़्यादा संकटों से जूझता है। आर्थिक हानि तो होती है, व्यक्ति ऐसी रहस्यमयी जगह फंस जाता है, निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और व्यक्ति जो है संकट पे संकट आने बैठ जाता है। अगर हमारे ग्रह जो रुष्ट हो जाए, हमारे ग्रह जो है गड़बड़ हो जाए। अगर प्रस्तुत हथेली को देखते हैं तो प्रस्तुत हथेली की जो रंगत है, जो कलर है, अपने आप में एक सुंदर देदीप्यमान कलर है, सुंदर रंग है, हथेली का चमकदार रंग है। व्यक्ति सौभाग्यशाली होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है और व्यक्ति का जीवन भी बहुत सुंदर रहा होगा और आगे आने वाला समय भी व्यक्ति का बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया व्यक्ति का जो है समय है। मगर जो प्रभाव यहाँ पे विशेषकर दो ग्रहों का, एक शनि का और दूसरा राहु का मारक भाव में जो है प्रभाव इसका जीवन में पड़ रहा है, ये बड़ी तकलीफ़ें दे रही हैं व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ें दे रही है, असहनीय कष्ट ये दे रही है, बहुत कठिनता, बहुत संघर्ष और मानसिक तौर पे भी व्यक्ति को दुर्बल अवस्था में ले जा रही है। ऐसा संघर्ष जो है इस तरह से अगर ग्रह देते हैं तो व्यक्ति का जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं एक वैज्ञानिक ढंग से, एक प्रैक्टिकली ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और हथेली में वो जगह भी दिखाऊंगा और ग्रह की स्थिति कैसे पहचाने वो भी आपको इस हथेली में जो है दिखाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और ऐसे किसी व्यक्ति के पास ये हथेली पहुंच जाती है, अगर वो हथेली बताना नहीं चाहता किसी को, कुंडली बताना नहीं चाहता किसी को, और स्वयं देख के वो समझ सकता है और उसके समय रहते अगर उपाय कर लेता है तो निश्चित ही इस संकट का, इस परेशानी का जीवन से जो है हल हो जाएगा और वो व्यक्ति का जो जीवन है स्मूथ तरीके से, शानदार तरीके से फिर से जीवन पटरी पे चलने बैठ जाएगा। और दूसरा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हस्तरेखा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस बटन को दबा दीजिए और साथ में ही घंटे का एक आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। साथ में ऑल कर लीजिएगा। देखिएगा हथेली में जो है, जो ये हमारी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं, शनि का माउंट कहते हैं। अगर शनि के माउंट में इस तरह से बकरी हो रखा हो, बहुत सारी रेखाएं जो है एक दूसरे को काट रहे हो, ये स्टार नहीं है, शनि दबा हुआ है और एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं। ये भाग्य रेखा भी जो है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये भाग्य रेखा होती है और इसको काटती हुई ये रेखा आड़ी आ जाए तो सबसे पहले ये संकेत देती है, स्वयं के ऐसे निर्णय ले लेता है व्यक्ति जिससे उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर शनि जो है, देखो शनि दो चीज़ देता है, सबसे पहले ये नौकरी पर प्रभाव देता है, धन भाव में जो है अपना प्रभाव डालता है, जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें लाता है अगर रुष्ट अवस्था में आ जाए तो।
और पता होना चाहिए यदि जातक को, व्यक्ति को नौकरी पाने में हुआ, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में मुश्किल हो रही हो, तो शनि ग्रह की हमें स्थिति बहुत ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में जो नौकरी है वो पूरी तरह से हमारे शनि के अधीन है। इसी शनि के अधीन आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में और परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे भी जो मुख्य ग्रह है आपका, वो आपका ये शनि है। ये शनि बहुत कुछ जीवन में बदलाव लाता है। हालांकि जो प्रोफेशन है आपका अलग सा, उसके लिए तो आपके बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं, मगर बृहस्पति भी जब इस ओर मुड़ रहा हो या अपनी युक्ति बना रहा हो और शनि भी जो है बकरी हो, तो ये इंगित करता है कि जब भी कोई डिसीजन लें, जब भी कोई निर्णय लें, बड़ी सोच समझकर व्यक्ति को लेना चाहिए। क्योंकि अपने एक भी छोटा सा भी गलत निर्णय व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में डाल देता है। जब हमारी हथेली में या कुंडली में शनि बेहतर ना हो तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नौकरी करने में समस्याओं की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अगर ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपका शनि इस तरह से बिगड़ा हुआ है, रुष्ट अवस्था में है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर ही नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। भाग्य स्थान है ये, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति को ये संकट में भी डाल देता है। ये चोरी चकारी का इल्ज़ाम भी व्यक्ति के ऊपर लगा देता है। और विशेषतर जो है आपका, अगर जो राहु है, मैंने पहले भी बोला था, जब भाग्य रेखा ऐसी जाती है और राहु बिल्कुल काट ले व्यक्ति को, इस भाग्य रेखा को अगर काट ले तो समझना चाहिए बहुत बड़ा संकट है, धन हानि है। राहु जीवन में इस तरह से अगर नेगेटिव हो जाता है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है, बहुत बड़ी अवस्था में आती है, बड़े रूप में आती है। सबसे पहले तो पैसे रुपये को लेके आते हैं, दूसरा रोजगार को लेके आते हैं, तीसरा आजीविका को लेके आती है। हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और कभी कभी जातक जो है अगर ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो नशा करने बैठ जाता है, अल्कोहल लेने बैठ जाता है, झूठ बोलना पड़ता है, फास्ट फूड खाने बैठ जाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ये राहु और आपका शनि आपको जीवन में जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां इस टाइम दे रहा है। सबसे बड़ी परेशानी अगर आपके जीवन में कोई ग्रह दे रहे हैं, संकट का सामना करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, कदम कदम पर मुश्किलें हैं, आर्थिक रूप से बेहाल हो जाता है। व्यक्ति जो है ऐसी जगह फंस जाता है जिस जगह की उसने उम्मीद भी नहीं की होगी, जिस जगह से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो है उसको आती हैं। ये चीज़ है राहु और शनि का इस तरह होना, और ऊपर से बृहस्पति का इसी से युक्ति बनाना। ये धन का मालिक है, प्रतिष्ठा का मालिक है बृहस्पति, मान सम्मान पद का मालिक है बृहस्पति। अगर बृहस्पति शनि से युक्त बनाए और शनि जो है मारक अवस्था में बैठा हो और साथ में जो है राहु भी जो है मारक अवस्था में बैठा हो तो जीवन बहुत दुर्लभ अवस्था में हो जाता है। देखिएगा, घबराने की तो ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि देखिएगा अगर ग्रह जो है नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर डालते हैं, तो इनको पॉजिटिव करने का है, इनको सही करने का इनका उपाय भी होता है और सरल उपाय होता है और बहुत ही जो है सटीक उपाय होता है। इसको अगर हम अपने जीवन में ला देते हैं, इन उपायों को करने बैठ जाते हैं,
तो निश्चित है 3 से 4 महीने में ही आपको परिणाम आने शुरू हो जाते हैं और बहुत बेहतर परिणाम आते हैं। धन के मामले में अगर कहीं पैसा फंसा हो या कहीं से पैसा मिल ना रहा हो, आपने कमा के रखा है मगर ऐसी जगह पैसा फंस गए या धन हानि हो गई, आपको मिलना मुश्किल है, अगर राहु के आपने सही ढंग से उपाय कर दिए, राहु आपका पैसा वापस दिलाएगा। शनि अपनी बकरी अवस्था छोड़ देता है और शनि का बकरी अवस्था छोड़ने पे जहां आप नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी या तो आपकी बदलती है या वही जो है आपको प्रमोशन मिलना जो है शुरू हो जाता है। तो इन दोनों ग्रह से जो है घबराना नहीं है, बल्कि इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी। ये मेजर पॉइंट थे आपके हथेली में, इसीलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को चुना है। अब जो है हम आते हैं सूर्य पे। सूर्य पे भी आपकी बहुत सारी रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं। जो विस्तार है का ग्रह है, जो विस्तार देता है वो ग्रह हमारा सूर्य होता है। सूर्य पुष्ट तो अच्छा है, बहुत सुंदर है, मगर इन ग्रहों का इस पे प्रभाव ज़्यादा पड़ने पे आपका कोई भी काम जो है सरलता से हो नहीं पा रहा है। कदम कदम पर मुश्किलें हैं। नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, विस्तार नहीं हो पा रहा है। और शनि जो है देखिएगा, सबसे बड़ी बात है शनि इस तरह से होता है 2.5 साल का समय लेता है। ये देखिएगा, आप उपाय दूंगा, उपाय करिएगा, जीवन में 3रे महीने से आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मगर जो आपको एक्चुअल इसकी दशा से और इसकी दशा से छुटकारा मिलेगा वो मिलेगा आपको 2.5 सालों के बाद। तब तक हल्के रूप में संघर्ष भी रहेगा, कुछ परेशानियां भी रहेंगी, मगर घबराने वाली बात नहीं है। जीवन फिर जो है इनसे छुटकारा मिलने पे बहुत सुंदर अवस्था में आएगा और आप एक रिचता की ओर, एक अमीरता की ओर और एक सुखद जीवन की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। मगर जीवन में हानि होने की आशंका नहीं है। जीवन में कोई धब्बा या प्रतिष्ठा गिरने की जो है कोई चांस नहीं है। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें, बहुत सुंदर है। हाँ, थोड़ा मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा है, संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है, चिंता भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हद तक जो है गिर सा गया है, मगर फिर उठेगा। क्योंकि आपकी जो ये उंगली है, सूर्य की जो उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली से काफ़ी लंबी है, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, लंबी, बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। शनि की मारक स्थिति साफ होने पर यशस्वी होंगे, यश बढ़ेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, यश पाने वाले होंगे और सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी ये दिखा रहा है कि सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होगी। सबसे छोटी उंगली देखें तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके अंडर में काफ़ी लोग काम करते हैं, उसके नीचे काफ़ी ये काम करने वालों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो कहीं ना कहीं जो है बुध आपको भौतिक सुख संपदा भी दे रहा है और व्यापारिक गुण भी आपके अंदर जो है ये दे रहा है, मनोवैज्ञानिक के गुण भी दे रहा है, सामने वाले को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं ये गुण भी दे रहा है। और इस तरह की रेखाएं ये सबसे उत्तम मानी जाती है। एक तो व्यक्ति हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करता है, तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है और 2-4 भाषाओं का ज्ञाता भी ऐसा व्यक्ति होता है। पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की, व्यक्तित्व ऐसा व्यक्ति का बहुत सुंदर होता है। ये पैकेजिंग का मालिक है, सुंदर अवस्था में है, तो आप जो है आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, आपका व्यक्तित्व भी बहुत निखर के आ रहा है, बहुत सुंदर होगा। और जो वाणी होगी, वाणी की शक्ति भी एक शहद सी मीठी होगी। दूसरी बात, चेहरा भी सुंदर बनाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बुध आपको राजा की तरह जो है जीवन देने के लिए तत्पर है। इन दोनों ग्रहों को रुष्ट होने से बचाइए, इनको अच्छी अवस्था में ले आइए,
ये ग्रह आपको भौतिक सुख संपदा तो देगा ही, व्यापारिक बुद्धि भी देगा, अपना व्यापार भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा और लग्जरियस का स्वाद भी देगा, लग्जरी का। ऊपरी मंगल देखें, पराक्रम बहुत सुंदर है, जीवन में निडरता है, कायरता जीवन में नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन अडिग रहता, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी पराक्रम की वजह से आप जो है मजबूत स्थिति में एक योद्धा की तरह अपने जीवन काल में डटे हुए हैं और डटे रहोगे। ये सैनिक की तरह जो है काम करता है। आपका मंगल बेहतर है, यशस्वी होंगे और एनर्जेटिक स्वभाव के रहेंगे, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और सुंदर जो है व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। आपका चंद्रमा देखें, चंद्रमा भी अच्छा है, आपका खूबसूरत सोच के मालिक है, मन हमेशा अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहने वाला है और पॉजिटिव जो है थिंकिंग रहेगी। अगर हम देखते हैं जीवन रेखा को, जीवन रेखा आपकी बेहतर ढंग से पीछे की ओर जा रही है। हाँ, कुछ सारी रेखाएं इसको जो है काटती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत सारी। तो जीवन में थोड़ा 2-2.5 साल तक जो है संघर्ष की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रह सकती है, ये बता रहा है। अड़चनें आ सकती हैं मगर नुकसान जीवन को नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है इस तरह से अगर ये रहे तो धार्मिक किस्म का बहुत सुंदर व्यक्ति रहता है। धर्म और कर्म के मामले में ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर अवस्था में रहता है। धन संपदा की बात करें तो भाग्य रेखा बहुत सुंदर है आपकी और इसमें एक त्रिकोण बनता हुआ भी नजर आ रहा है। जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत सुंदर जो है आपको फायदा निश्चित तौर पे होगा। वाहन का और मकान का सुख आपको जीवन में निश्चित तौर पे जो है मिलने जा रहा है। केवल 2.5 साल की आपको परेशानी है, 2.5 साल तक थोड़ा झेलिएगा मगर उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। उपाय दूंगा, लिख करके, समझ में ना आए आप कॉल कर लीजिएगा मुझे। अगर मेरा किसी टाइम में ऐसी जगह रहता हूँ वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ पाता है जो मेरा कॉलिंग का फ़ोन है, मगर दूसरा इंटरनेट कभी कभी पकड़ लेता है, तो आप इंटरनेट द्वारा भी कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं मिलती है तो मैं निश्चित ही आपके सवालों का जवाब आपको दूंगा, या व्हाट्सअप मुझे करें, मैं निश्चित तौर पे दूंगा। मगर जो उपाय दूंगा दिए हुई विधि के अनुसार दिए हुए टाइम तक निश्चित करिएगा। इन दोनों के ठीक होने पे जीवन आपका बहुत सुंदर एक राजा के समान जीवन जिएंगे। मगर इनकी मारक क्षमता बहुत तेज होती है, बहुत तगड़ी होती है। हानि तो नहीं कराते हैं जीवन में, व्यक्ति को कोई शारीरिक मानसिक हानि नहीं देते हैं, मगर कठिनाइयों के दौर से, संघर्षों के दौर से गुजारते हैं। और पैसों के मामले में व्यक्ति थोड़ा फंसा जाता है, गलत निर्णय ले लेता है व्यक्ति। कितना भी समझदार हो, कितना भी व्यक्ति के अंदर बुद्धि हो, तीव्र बुद्धि का मालिक होते हुए भी व्यक्ति अपने गलत निर्णयों से जो है जीवन में फंसता चला जाता है। उसकी समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, और ये ऐसी चीज़ें व्यक्ति खाने बैठ जाता है, जहर पैदा हो जाए और शरीर भी बर्बाद हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा आपसे अनुरोध है, जो उपाय दूंगा विधि के अनुसार दिए हुए समय तक करें। निश्चित ही जीवन काल में जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 साल के बाद बहुत सुंदर समय आपका आने वाला है। पहले की तरह, एक रिच आदमी की तरह, एक राजा की तरह आपका जीवन होगा और आप जो है आने वाले समय में अपने व्यवसाय की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और बहुत ज़्यादा फैलाव की स्थिति में आपका व्यवसाय रहने वाला, बहुत सुंदर स्थिति में। अगर हम बात करते हैं आपके अंगूठे की, पीछे की तरफ जब ज़्यादा अंगूठा मुड़ जाता है और शुक्र का पर्वत जो है व्यक्ति का उभरा हुआ बहुत सुंदर अवस्था में रहता है, तो व्यक्ति जो है शुक्र प्रधान व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों को कैसी भी स्थिति रही भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ बहुत सुंदर मिलता है। इनकी मारक क्षमता खत्म होने पर व्यक्ति को लग्जरी जीवन का स्वाद चखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। और पहले भी व्यक्ति बहुत रिच रहा होगा, एक विलासितापूर्ण जीवन व्यक्ति ने जिया होगा। ये कठिनाइयाँ कुछ टाइम के लिए है और संघर्ष और कठिनाइयाँ आना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है।
देखो, व्यक्ति एक ऐसा चीज़ है, मानव जीवन एक ऐसा चीज़ है, जब उस पर मुसीबतें विपदाएँ आती हैं तभी उसको परख होती है कि अपना कौन है, पराया कौन है, और परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, हम किस तरह से उन परिस्थितियों से निपट सकते हैं, और ईश्वर वास्तव में क्या होता है, वो किस तरह हमारी मदद करता है, हमारे नवग्रह क्या होते हैं, हमारी जीवनचर्या क्या होती है, किस तरह से बदलाव करके हम अपने जीवन को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। इसीलिए जो है जीवन में जो है मुश्किलें आते हैं, संघर्ष आते हैं, और ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं। शनि जो है हमेशा न्याय का देवता है, और थोड़ा सा ये ज़्यादा परेशानियां देते हैं। राहु मारक अवस्था में आता है, तो कदम कदम पर व्यक्ति को जो है बहुत बड़ी समस्याओं की ओर ले जाता है। उसका भी सुंदर उपाय होता है, और उनको शांत करके व्यक्ति फिर अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाता है। आपका निम्न मंगल भी बहुत सुंदर है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में ये जो है असर डाल रहा है। व्यक्ति सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति को सही सलाह देने वाला भी नहीं मिल पाता है जब ऐसी स्थिति आ जाती है। सुंदर उपाय दे रहा हूँ, बहुत ही सटीक पावरफुल उपाय भेज रहा हूँ लिख करके विधि के अनुसार। थोड़ा आपको नॉर्मल उपाय लगेंगे, नहीं लगेगा कि ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मगर उन उपायों को दिए हुए हिसाब से करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में बहुत बड़ा फायदा आपको नज़र आएगा, और जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं धीरे धीरे करके वो निकलती चली जाएंगी आपकी जीवन से, और आपको एक प्रकाशमय रास्ता जो है मिल जाएगा, और जीवन बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा, और अपनी व्यापार की ओर आप अग्रसर होंगे, और व्यापार में आपको बहुत बड़ा लाभ जो है होने की बहुत सुंदर उपाय है। और जिस तरह से आपकी हथेली है, उस तरह से परिवार का सुख, दाम्पत्य का सुख, और कहीं न कहीं जो है धन का और वैभव का सुख भी आपको निश्चित ही जीवन काल में मिलने लगेगा, मगर 2.5 वर्षों तक हल्के रूप में थोड़ा संघर्ष और थोड़ा मानसिक चिंता बनी रहेगी, मगर उससे घबराने की आपको कदापि ज़रूरत नहीं है।